नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं अभिसार शर्मा। क्या आपके मन में अभी भी किसी तरह का शक शुबा है कि कल जो नई संसद का उद्घाटन हुआ वो सही मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना उत्सव बन के रह गया? यानी कि प्रधानमंत्री का महिमा मंडन और उसके अलावा कुछ नहीं। कल के आयोजन के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का राजा तक घोषित कर दिया है। जी हां, हैरत में होंगे आप, मगर आपको हैरत में नहीं होना चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, राजा के गुणगान के लिए बाकायदा एक टूल किट जारी हुआ है जिसमें अक्षय कुमार भी हैं, शाहरुख खान भी हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सांसद बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दे रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी महिला ओलंपियंस जो है मैदान में थी, उन्हें घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। और सबसे शॉकिंग बात, इनके आईटी सेल ने हमारी महिला ओलंपियंस को झूठी तस्वीरों के जरिए बदनाम किया। क्यों? ताकि राजा के जश्न में कोई खलल ना पड़ जाए। और मैं राजा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको 30 सेकंड का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रवेश करते हैं संसद के अंदर और देखिएगा किस तरह से मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे होते हैं। ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री ने तो यह कहा था ना कि इस नई संसद में वो इंसान जो कि वंचित है, कुचला हुआ है, दबा हुआ है, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, उसकी आवाज सुनी जाएगी। यहां आवाज आप किसकी सुन रहे हैं? यहां आप गूंज सुन रहे हैं मोदी 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 की। इसी तस्वीर को अब व्हाट्सएप के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए वायरल किया जाएगा, गांव गांव तक पहुंचाया जाएगा। उनमें एक भाव पैदा किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अलौकिक हैं, ईश्वर तुल्य हैं, राजा हैं। और ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, प्रहलाद जोशी, देश के संसदीय कार्य मंत्री, आपके सामने उनका ट्वीट और उसका अंग्रेजी में अनुवाद आप नीचे देख रहे हैं। इसमें प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो संगोल के सामने साष्टांग हो रहे हैं। देश का राजा, किंग ऑफ द लैंड। अब भी आपके मन में थोड़ा सा भी शक, थोड़ा सा भी डाउट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? मैं फिर पूछना चाहता हूं, ये वही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने खुद को प्रधान सेवक कहा था। कहां गया वो प्रधान सेवक का जज्बा? मैं जानना चाहता हूं। आखिर क्यों उनके पार्टी के नेता उन्हें राजा बता रहे हैं? और राजा का गुणगान करने के लिए नए नए दरबारी भी आ रहे हैं। कल एक टूल किट जारी हुआ। संसद को लेकर शाहरुख खान ने एक वीडियो जारी किया और अक्षय कुमार ने वीडियो जारी किया। शाहरुख खान ने क्या कहा उस पर मैं पूरा शो कर चुका हूं, उस पर भी मैं टिप्पणी करूंगा, मगर सबसे पहले अक्षय कुमार के वीडियो के मैं आपको 4 अंश सुनाने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले सुनिए, अक्षय कुमार कहते हैं, मैं अक्षय कुमार। सुनिए। मेरा नाम अक्षय कुमार। पहली बात तो माननीय अक्षय कुमार जी, ये आपका वीडियो नहीं है, ये संसद का वीडियो है, इसलिए आपको खुद के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज से हम पहचानते हैं कि ये आप हैं। आपको अपनी बात करने की जरूरत नहीं है। ये प्रेरणा आपको किससे मिली है?
कहीं उनसे तो नहीं मिली है ये जो अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव है, जिनसे आपने एक बार सवाल पूछा था कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के। फिर सुनिए अक्षय कुमार क्या कह रहे हैं। अक्षय कुमार ये कह रहे थे कि जब मैं छोटा था और जब मैं अपने परिवार के साथ इंडिया गेट जाता था तो मैं देखता था तमाम अंग्रेजों की बिल्डिंग्स आसपास हैं। अब वो बदल गया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मुझे याद है दिल्ली में जब मैं रहता था और अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट और उसके आसपास घूमने जाता था तो ज्यादातर बिल्डिंगें अंग्रेजों की बनाई हुई दिखती थी। मैं अक्षय कुमार को बता देना चाहता हूं, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे इंडिया गेट हो या फिर संसद भवन, इसका निर्माण बेशक अंग्रेजों ने कराया हो, मगर ये हमारे भारतीयों के मेहनत से बना है। इसमें जो पैसा लगा है वो भारतीय पैसा लगा है। और सबसे बड़ी बात, तुम जो ये कह रहे हैं ना कि अंग्रेजों की इमारतें, इसी संसद भवन के अंदर कानून बनाए गए हैं। वो कानून जिससे संविधान चलता है, वो संविधान जिसमें सबको बराबरी का अधिकार है, जिसे मौजूदा सरकार और उससे जुड़े जो संगठन हैं वो रौंद रहे हैं। माननीय अक्षय कुमार जब कुछ कहें तो उसके बारे में सोचें। बात यहां नहीं रुकती, वो ये भी कहते हैं कि अब ये नया भारत है और ये नया भारत बदल रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जब आप इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखें तो जरूर याद रखिएगा कि हमारा देश कहां था और कहां आगे निकल गया है। अक्षय जी, ये वही भारत है 2014 से पहले जब पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे ना, तब आप उसकी आलोचना करते थे। आलोचना करने का आपको अधिकार होता था। ये वही भारत है जिसमें रहते हुए आपने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली थी और उस वक्त आपको किसी ने देशद्रोही नहीं कहा था। मैं चुनौती देता हूं, 2014 के बाद ऐसा करके दिखाइए। और वो बात छोड़िए, अगर आपकी जगह शाहरुख खान, सलमान या आमिर खान ने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली होती तो उन्हें गाली दे देकर उनकी ऐसी तैसी कर दी होती प्रचार तंत्र ने। ये वो भारत है जो आपको आजादी दे रहा था। ये वो भारत है जो चांदनी चौक में बैठा एक मध्यम वर्गीय लड़का या युवा वहां से उठकर वो थाईलैंड जा सकता है और फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना सकता है। ये वो भारत है जिसे आप अनाप शनाप कह रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकती, फिर वो प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। सुनिए। I want to congratulate the Honorable Prime Minister for making this day possible. नहीं अक्षय, नई संसद का शुक्रिया प्रधानमंत्री को नहीं। यही बात मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताई थी कि नई संसद के उद्घाटन का सिर्फ एक लक्ष्य है, वो है प्रधानमंत्री का महिमा मंडन। अक्षय कुमार ने इस बात को फिर प्रमाणित कर दिया। जो वीडियो मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाया था उसमें भी इस बात का प्रमाण है। जो बात प्रहलाद जोशी कह रहे हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री को देश का राजा बता रहे हैं, वो भी इस बात को बार बार प्रमाणित कर रहा है। अक्षय कुमार तो चलिए भूल जाइए, शाहरुख खान। वैसे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, शाहरुख खान ने अपने वीडियो में बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया है। वो एक ऐसे भारत की परिकल्पना कर रहे हैं अपने इस वीडियो में जिसमें वो कह रहे हैं कि सबको बराबरी का अधिकार हो, मगर मुद्दा वो नहीं है। आप उनके इस ट्वीट को देखिए, अंग्रेजी का ट्वीट है और इसमें अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो वो कह रहे हैं कि जो लोग कानून बनाते हैं, जो लोग संविधान को बनाए रखते हैं, जो लोग आम इंसान के नुमाइंदे हैं, उनके लिए नई संसद बनाने के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया, उन्हें बधाई दे रहे हैं। वो शाहरुख से मैं पूछना चाहूंगा, नई संसद के निर्माण के लिए देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया क्यों? ये मैं समझना चाहता हूं। मैं ये बार बार सोचने पर मजबूर हो रहा हूं कि जिस व्यक्ति समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को झूठे केस में फंसाया था, जिसके चलते शाहरुख एक जबरदस्त यातना से गुजरे थे, क्या यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या उसके पीछे कोई सोच थी जिसकी वजह से शाहरुख खान नई संसद के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? यह सवाल है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तब कई तस्वीरें सामने उभर कर आ रही थी। सबसे पहले इन दो तस्वीरों को देखिए।
अजय टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं और बृजभूषण शरण सिंह। अजय टेनी का बेटा, इसने हमारे किसानों को रौंद दिया, और बृजभूषण शरण सिंह, इन पर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। पॉक्सो को लेकर एफआईआर दर्ज है, मगर ये जेल में नहीं है। तो एक तरफ तो संसद के अंदर इस तरह से बृजभूषण शरण सिंह मौजूद थे, अजय टेनी मौजूद थे, वहीं सड़कों पर हमारे खिलाड़ियों को इस तरह से अपमानित किया जा रहा था। विनेश फोगाट अपनी बहन के साथ जमीन पर लिटा दिया गया है और साथ में तिरंगा भी जमीन पर है। यह सब हो रहा था हमारे खिलाड़ियों के साथ। यानी कि जिस व्यक्ति पर आरोप हैं उसके साथ तो क्या किया गया आप खुद देख रहे हैं। वो संसद के अंदर हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं प्रवेश साहिब सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सड़क पर हमारी महिला ओलंपियंस थे। हमारी माननीय महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी, वो साहब फोटो खिंचवा रही थी, फोटो बॉम्बिंग की बात कर रही थी। ये देखिए उनका ट्वीट। और जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? जब उन्होंने ये ट्वीट डाला तब लोगों ने उनसे सवाल किया कि हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर पर उन्हें घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके प्रदर्शन करने के अधिकार तक को छीन लिया गया है। जी हां, सही सुना आपने। क्या आप जानते हैं कि उनके बसेरे को हटा दिया गया है? हटा दिया गया है दोस्तों। मगर हमारी जो महिला बाल विकास कल्याण मंत्री हैं वो इस तरह की तस्वीरें संसद के अंदर खिंचवा रही थी। और जब लोगों ने उनके ट्वीट के नीचे उनसे सवाल किए तो उन्होंने लोगों के जवाब जो हैं वो छुपा दिए। मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूं, इस तरह से लोगों के जवाब छुपाने से क्या हकीकत छिप सकती है मैडम? यह सब क्यों किया जा रहा था? और बात यहां नहीं रुकी, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि हमारे महिला खिलाड़ियों को और किस तरह से अपमानित किया गया। यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि कहीं राजा के जश्न में कोई खलल ना पैदा हो। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि यह नई संसद है, आपका राज्याभिषेक नहीं है। और प्रधानमंत्री पर इस तरह से उन्होंने हमला बोला है। मगर बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। हमारे महिला पहलवानों के साथ और क्या किया गया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यह तस्वीर देखिए, जब विनेश फोगाट को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस उन्हें ले जा रही है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गंभीर दिखाई दे रही है विनेश फोगाट। मगर आप जानते हुआ क्या? उसके बाद इन 4 नामों को देखिए। पत्रकार है कोई चाटुकार अभिजीत मजुमदार, अशोक पंडित फ्लॉप फिल्म डायरेक्टर, क्रिएटली कोई नफरती वेबसाइट है, और कोई अतुल कुशवाहा है। ये सब भाजपा और उनके तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं। सब ने इस तस्वीर को वायरल किया कि देखो पुलिस की गिरफ्त में हैं विनेश फोगाट और मुस्कुरा रही हैं। आप जानते हैं इन्होंने क्या बदमाशी की? इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया, और विनेश फोगाट जो गमगीन दिखाई दे रही थी, गंभीर दिखाई दे रही थी, उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी, यह दिखलाने के लिए कि गिरफ्तारी के बावजूद विनेश फोगाट के चेहरे पर मुस्कान है। क्यों? यह बतलाने के लिए कि ये लोग गंभीर नहीं हैं। इनकी सोच इतनी घटिया है दोस्तों। इनके पास तर्क नहीं है आपसे बहस करने के। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर, नफरत के आधार पर आप पर हमला बोल सकते हैं। हमारे महिला पहलवानों का इस तरह से अपमान किया गया। इन तस्वीरों को भी देखिए। जब उन्हें मेडल मिलते हैं तो प्रधानमंत्री अपने घर बुलाकर उस पर राजनीति करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं, हमारे महिला ओलंपियन से या ओलंपिक खिलाड़ियों से, तब पूरा मीडिया चलाता है। क्या चलाता है? मीडिया यह चलाता है कि प्रधानमंत्री के परम ज्ञान से उन्हें मेडल मिला। और रही मीडिया की बात, तो मैं अब आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताने वाला हूं। कल के आयोजन में ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया, ना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच जाती तो क्या होता? अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच जाती तो उद्घाटन उन्हें करना पड़ता ना, क्योंकि संवैधानिक पद राष्ट्रपति का ऊंचा है प्रधानमंत्री से। क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभिभाषण देती हैं, संसद के जॉइंट सत्र को संबोधित करती हैं, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। निमंत्रण किनको दिया गया? तमाम जो चाटुकार पत्रकार हैं उन्हें दिया गया। चाहे वो पापा की ये परी हो,
चाहे मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का ये पत्रकार हो, सभी लोग संसद में मौजूद थे। और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों, उसके बाद तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल के मालिकों को अमित शाह, पीयूष गोयल की मौजूदगी में रात्रि भोज पर भी आमंत्रित किया गया। तमाम लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस के नेता अजय कुमार ने इस पर जो है तंज कसा है आपके स्क्रीन पर। इस सब का मकसद समझिए दोस्तों, मीडिया को अपनी जेब में रखा जाए ताकि हमारे खिलाड़ी जो अपने जायज अधिकार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उसको रौंदा जाए, उसको दबाया जाए। यह पूरा आयोजन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन के तौर पर था, क्योंकि मकसद अब से 11 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। जनवरी में राम मंदिर के कपाट खुलेंगे। मकसद यह है कि प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया जाए और उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें दलितों, वंचितों के अधिकार की बात कहां है? मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा क्या था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह मंच होगा उन लोगों के लिए जिनकी आवाज दबा दी जाती है, उनके लिए और सुदृढ़ता से कानून बनेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। यहां होने वाला हर निर्णय भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग, समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। मोदी जी हाथ कंगन को आरसी क्या? कल ही देखिए किस तरह से हमारी महिला पहलवानों को बेइज्जत किया गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो ये कह रहे हैं कि कानून जो है और मजबूती से बनाएंगे देश के वंचितों के लिए, ये तो हमारी महिला ओलंपियंस हैं। जब हमारे महिला ओलंपियंस की ये हालत है मोदी जी, तो इस देश के जो गरीब तबके से आने वाली महिलाएं हैं, माइनॉरिटीज, वंचित, दलित महिलाएं, उनके साथ क्या होता है इस देश में? आप अपनी महिला ओलंपियंस से मिलने को तैयार नहीं हैं, उनसे आंख से आंख मिलाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जब वो मेडल लाते हैं तब आप उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। मगर दूसरी तरफ क्या हाल हो रहा है सड़कों पर सब जानते हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक ही है दोस्तों, कि मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।